और मोहाली ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ी खबर। पुलिस को शुरुआती पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे से लगते इलाकों में तलाशी, 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलने की बात सामने आ रही है। चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे से लगते इलाकों में तलाशी अभियान, 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मोहाली से हमारे साथ मोहित मल्होत्रा इस वक्त जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे उनका। मोहित, बड़ी जानकारी, 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। कौन है ये लोग और किस तरह से पूछताछ आगे बढ़ रही है? देखिए, जो 3 मोबाइल टावर हैं आसपास के, उसका जो डंप उठाया गया था, करीब 7,000 मोबाइल नंबर हैं, उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और उन्हीं से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, जिनका संदिग्ध मूवमेंट देखा गया। एक गाड़ी की संदिग्ध एक्टिविटी देखी गई मोहाली से, वो हरियाणा के अंबाला गई, पंजाब के डेरा बस्सी होते हुए टोल प्लाजा को पार किया। उसकी सीसीटीवी के आधार पर भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको सबसे पहले लाइव तस्वीरें दिखा देता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर एनआईए की टीम पहुँच चुकी है और भारतीय सेना के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ऑफिसर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये जो जगह है आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहीं से ही माना जा रहा है कि आरपीजी फायर करने के लिए गाड़ी को पार्क किया गया, यहीं से ही फायर किया गया। और जहाँ पर इस वक्त एनआईए की टीमें और सेना के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जांच कर रहे हैं, उसके ठीक सामने ही वो खिड़की है जहाँ पर देखिए एनआईए के जो एक्सपर्ट हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो बैठे हुए हैं। यहीं से ही आरपीजी फायर अंदर गया है और इसके ठीक सामने जो बताया जा रहा है कि 80 मीटर से 100 मीटर की दूरी पर ये फायर किया गया है। वहाँ पर आप देखिए भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं और एनआईए के एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ भी छोटे से छोटा क्लू मिल सके। और यही इलाका देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो पार्किंग है, यहीं पर ही गाड़ियाँ पार्क होती हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर हमलावरों ने भी अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी। और इसी वजह से आप देखिए एनआईए की जो टीम है और भारतीय सेना के जो एक्सपर्ट ऑफिसर हैं, वो लगातार यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि कुछ फायर करने के दौरान कुछ भी ऐसा फोरेंसिक जो क्लू है, कोई सबूत है, वो मिले जिसके आधार पर आगे जांच को बढ़ाया जाए। आप देखिए लगातार यहाँ पर जो तफ्तीश है इस पूरे इलाके की जा रही है। जी हाँ मोहित, क्योंकि ये इलाका बहुत अहमियत रखता है, यहाँ पर फोरेंसिक जांच में जो मदद करें उस तरह के सुराग हो सकते हैं अगर यहीं से फायर किया गया, जैसा कि अभी तक जानकारी मिल रही है। तो इस पूरे इलाके को क्या अभी तक कॉर्डन ऑफ करके रखा गया था? क्या यहाँ पर इस पूरे इलाके को सैनिटाइज रखा गया था क्या अभी तक? देखिए, रात के वक्त इस पूरे इलाके को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और पंजाब पुलिस के जवान छान चुके हैं, लेकिन एनआईए और भारतीय सेना की जो टीमें आती हैं वो अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उनका तरीका अलग होता है, इसलिए उनको यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू के लिए बुलाया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो पूरा इलाका आप देखिए, यहाँ पर पंजाब पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे और बीच में जो एनआईए के एक्सपर्ट्स हैं, भारतीय सेना के एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा जो पूरी सड़क थी ये सुबह तक बंद थी, लेकिन अब इसको खोला गया है क्योंकि यहाँ पर तमाम जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन होना था वो हो चुका है। और अब सिर्फ वो जो ऊपर आप रूम देख रहे हैं, जहाँ पर खिड़की है, जहाँ पर इस वक्त फोरेंसिक एक्सपर्ट्स लगातार सबूत तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आरपीजी फायर किया गया है, वहीं से ही सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। और एंगल देखिए, अगर मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ से जो एंगल है वो माना जा रहा है कि यहाँ बिल्कुल नीचे जो पार्किंग, यहाँ पर खाली जगह है जो हमने कल रात को भी आपको दिखाई थी, यहीं से ही ये फायर किया गया है। और टारगेट उनको पता था कि कहाँ पर फायर करना है, ऐसा नहीं माना जा रहा। जिस तरीके से एक कार के अंदर आरपीजी के साथ ये सभी लोग मूवमेंट करते रहे और उन्होंने एक टारगेट को हिट किया है, कम से कम ये तो कहा जाएगी अपने टारगेट को उन्होंने हिट किया। क्या ये अधिकारियों को चौंका रहा है इतना फ्री मूवमेंट आरपीजी के साथ? जी देखिए, रॉकेट लॉन्चर जो होता है और जिससे आरपीजी फायर किया जाता है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। वो या तो सेना के पास होता है या फिर जो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो बड़े लेवल पर आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान की हम बात करें, कश्मीर से जो पाकिस्तान का सटा इलाका है वहाँ पे जो टेरर ग्रुप्स एक्टिव हैं उनकी बात करें, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पंजाब में इस तरह से आरपीजी फायर करने के लिए रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ हो, ये हैरानी की बात है। इससे पहले कुछ घटनाएँ हुई हैं पंजाब में, पुलिस थानों पर हमले हुए, कुछ और सार्वजनिक जगहों पर हमले हुए जहाँ पर हैंड ग्रेनेड फेंके गए, लेकिन ऐसा पहली बार है कि रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया हो।
मोहित, आपसे वापस आकर आगे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मोहाली हमले को लेकर एक्शन में लेकिन एनआईए भी है। एनआईए की टीम मोहाली के पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पहुंची है और वहां इस वक्त तमाम सबूतों को तलाशा जा रहा है। पूरे इलाके की रेकी की जा रही है, समझा जा रहा है दरअसल कि यहां से किस तरह के सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं। मोहाली के पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पहुंची एनआईए की टीम, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे थे। मोहित मल्होत्रा तस्वीरें दिखा रहे थे एनआईए के अधिकारियों की तस्वीरें, साथ ही वहां पर सेना के जो एक्सपर्ट अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।